तो आप आ जाते हैं हम लोग पोस्ट सेक्शन में। ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग्स होगा, तो हम क्या करेंगे, ऐड पोस्ट क्लिक करेंगे। आप देख रहे हो पोस्ट पे, ऐड पोस्ट पे क्लिक कर लीजिए। मैं आप लोगों को ब्लॉग्स एलिमेंटर पे लिखना सिखाऊंगी। जैसे हम लोग पेज एलिमेंटर पे बना रहे थे ना, आपने देखा होगा मेरे क्लासेस के कुछ बच्चों ने एलिमेंटर पे शेयर किया होगा ब्लॉग्स, होप शो उन्होंने शेयर किया था। आप उनके लिंक को क्लिक कीजिएगा और देखिएगा कि उन्होंने कैसा लिखा है, ठीक है। और शेयर मी योर रिव्यूज कि क्या उन्होंने सही लिखा है, क्या उन्होंने सही फॉलो किया है। अब मैं आपको पहले इस डैशबोर्ड को समझाना चाहूंगी। यहाँ पे हम ब्लॉग्स लिख रहे हैं। ऑलरेडी आप यहाँ देख रहे हो पोस्ट, यहाँ पे पोस्ट है ना राइट हैंड साइड में। होप सो आप लोगों को क्लियर होगा, पोस्ट विजिबल हो रहा होगा। पोस्ट है और ब्लॉग है। रवि जी, आप पोस्ट पे एक बार माउस का कर्सर ले आइए। फीचर इमेज के ऊपर देखिए पोस्ट सेक्शन है, यहाँ पोस्ट सेक्शन है और यहाँ पे ब्लॉग्स है। जब हम वर्डप्रेस पे काम करेंगे तो हम ब्लॉग सेक्शन का यूज करेंगे, अदरवाइज हम कोई भी ब्लॉग सेक्शन का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे पोस्ट सेक्शन है। अब मैं आपको पहले ब्रीफ करना चाहूंगी पोस्ट सेक्शन के बारे में। आप ऑलरेडी पोस्ट पे ही है। ये देखो आ रहा है सेट फीचर इमेज। पहले हम क्या चाहते हैं कि जब कोई बंदा मेरे ब्लॉग्स पे देखने जाए तो उसे क्या हो, फीचर इमेज शो करे। तो फीचर इमेज का साइज आप लोग नोटपैड पे मेंशन करो, या आप लोग डायरी वगैरह साथ कैरी कर रहे हो तो मेंशन करो कि फीचर इमेजेस का साइज क्या होगा, 1200 इंटू 675 पिक्सल, ठीक है। वो इमेजेस की साइज मैं आपको बता रही हूँ। जब भी आप ऑन पेज एसईओ लिखोगे, फीचर इमेज कैनवा से आप एडिट कर लोगे, उसका साइज कर लोगे 1200 इंटू 675 पिक्सल। अंडरस्टैंड मीसा जी? हाँ जी, ठीक है। गूगल पर आपका कहीं भी ब्लॉग रैंक करेगा ना, उसके साथ ये इमेज साथ में आती है। बिल्कुल। अब यहाँ पे हम पहले पिक्सल सेट करेंगे। पिक्सल आप पोस्ट पे आ जाइए, ब्लॉग्स पे नहीं। हाँ, पिक्सल सेट करेंगे। पिक्सल सेट करने के बाद आप नीचे देख रहे हो स्टेटस है, ठीक है। अब यहाँ स्टेटस शो कर रहा है, ये क्या है, अभी ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट मीन्स अभी हम क्या कर रहे हैं, इस पे काम करेंगे और इसे सेव रखेंगे। मीन्स ना हम पब्लिश कर रहे हैं। आप इस ड्राफ्ट पे क्लिक कर लीजिए रवि जी कर्सर से। हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या शो कर रहा है, स्टेटस ड्राफ्ट। मीन्स क्या है कि हमने बनाया तो है ब्लॉग्स, बट क्या कर रखा है, अभी सेव कर रखा है। उसे ना तो हमने पब्लिश कर रखा है, ना पेंडिंग में, और ना ही हमने प्राइवेट या शेड्यूल कर रखा है। जब हम पब्लिश करेंगे तो यहाँ पब्लिश का बटन पे क्लिक करेंगे। जब जैसे क्या है, आज मैंने ब्लॉग लिखा है बट मैं चाहती हूँ कि मैं कल के डेट में पब्लिश करूँ, तो उसका मतलब क्या होता है, शेड्यूल करना। तो हम क्या यूज करेंगे, वहां पे शेड्यूल का यूज करेंगे। ये आपको क्लियर हो गया। अगर हमें प्राइवेट रखना है अपने ब्लॉग्स को तो हम प्राइवेट पे क्लिक करेंगे। अगर हम नहीं चाह रहे हैं अभी पब्लिश करना, तो हम क्या कर देंगे, वहां पे पेंडिंग या ड्राफ्ट कर लेंगे। अंडरस्टैंड? ये क्लियर हो गया ना आप लोगों को? कभी भी ब्लॉग्स को पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं रखना है और ना ही स्टिकी रखना है। हम नहीं चाहेंगे कि कोई बंदा जब मेरा ब्लॉग्स पढ़ने के लिए जाए तो वो वहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्टेड शो करे। सब लोग तो वहाँ पे पासवर्ड डाल नहीं सकेंगे, तो इन दोनों को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। हमेशा पब्लिश या शेड्यूल या ड्राफ्ट, इन 3 को ही हम लोग यूज करते रहेंगे। अगर हमारा ब्लॉग बना नहीं है तो ड्राफ्ट में रहने देंगे। अगर हम शेड्यूल करेंगे तो वहाँ शेड्यूल पे टिक करेंगे। जैसे मुझे कल के लिए बनाना है तो शेड्यूल कर देंगे, और पब्लिश करना है एट अ टाइम में तो पब्लिश कर देंगे। अब यहाँ पे आप पब्लिश पे आ जाइए रवि जी, जहाँ इमीडिएटली लिखा हुआ है, नहीं अपने राइट हैंड साइड जहाँ स्टेटस पे क्लिक किया था ना, इसी के नीचे देखिए। हाँ, आप पोस्ट सेक्शन में ही जाइए। हाँ, बिल्कुल नीचे आ जाइए। हाँ, पब्लिश पे, पब्लिश 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 ऊपर ही है ड्राफ्ट के। हाँ, यहाँ देखिए क्या लिख रहा है ना, इमीडिएटली। मतलब क्या है, हम अभी एट अ टाइम में काम कर रहे हैं, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ड्राफ्ट में मेंशन कर रखे हैं। जैसे ही आप काम कर लोगे ना और यहाँ पे पब्लिश शो करने, यहाँ पे आपके आ जाएगा क्या, कैलेंडर आ जाएगी कि आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे कि आपको आज पोस्ट करना है, कल पोस्ट करना है, तो आप कैलेंडर की तरह डेट को सेलेक्ट कर सकते हो। जब अभी मैं आपको एक दिखा दे रही हूँ कि ऐसा होता है इमीडिएटली। अभी यहाँ पे आपके शो कर रहा है, बट जब आप काम करने लगोगे तो यहाँ पे एक कैलेंडर, जैसे आप देखते हो कैलेंडर शो कर रहा है, डेट रहता है, टाइमिंग रहती है, तो आप डेट और टाइमिंग यहाँ से सेट कर सकते हो। अंडरस्टैंड? होप सो अंडरस्टैंड है। प्लीज से यस। अगर आप एक बार हाथ क्लिक करो, इमीडिएटली पे क्लिक करो एक बार, है ना, क्लैरिटी आ जाएगी इमीडिएटली है क्या। अच्छा, उन्होंने क्लिक नहीं किया तो देखो ये इमीडिएटली, आप समझ रहे हो ना, कैलेंडर शो कर दिया है। ठीक है, जैसे आज हम लोग काम कर रहे हैं 25 को, तो ऑलरेडी 25 है, बट अगर आप 26 के लिए करना चाहते हो आप 26 पे क्लिक कर सकते हो। रवि जी एक बार 26 पे क्लिक कर लीजिए, और यहाँ से टाइमिंग देख रहे हैं, टाइमिंग क्या दिखा रहा है, 2:55 PM। मैं चाहता हूँ कि ब्लॉग कब पब्लिश हो, सुबह के 8 बजे, तो हम यहाँ पे सेट कर लेंगे 8 और 00, मतलब आवर्स में 8 सेट कर लेंगे और मिनट में 00 कर लेंगे। और कहाँ, PM में या AM में,
तो हम AM सेलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ पे टाइमिंग भी चेंज कर दीजिए 0 है, और यहाँ पे आप हाँ आप इसे यहाँ से एक्स आउट कर दीजिए, ऊपर है ना, वेरी गुड। आप यहाँ देख रहे हो आपने यहाँ पे सितंबर के लिए सेट कर दिया। अब यहाँ पे स्टेटस क्या आ रहा है, ड्राफ्ट आ रहा है, मीन्स हमें इसे यहाँ भी जाके चेंज करना है, यहाँ हमें क्या कर देना, शेड्यूल। बट आप देखो ऊपर शेड्यूल्ड है, ऑलरेडी शो कर रहा है कि वहाँ शेड्यूल हो गया है। आप चाहो तो यहाँ कर सकते हो, जब आपका बन जाएगा तो आप यहाँ आके ऑलरेडी शेड्यूल्ड हो जाएगा। बट मैं कहूँगी स्टेटस में जाके शेड्यूल पे आप टिक ही कर लो, ड्राफ्ट को ओपन करो और यहाँ पे शेड्यूल कर दो। अंडरस्टैंड कि मतलब हमने क्या किया, कल सुबह 8 बजे के लिए हमने अपना ब्लॉग पोस्ट के लिए लगाया है। ठीक है, यहाँ तक था ना। छोटा सा चेंज है, वो UTC + 0 आ रहा है ना, उसको UTC + 530 कर देना। ठीक है, मींस आपको भी सेटिंग से चेंज करना होगा। हाँ, तो इनफैक्ट यहाँ UTC + 0 की जगह ना एक बार UTC + 0 पे क्लिक करो, है ना, नहीं हो रहा ना, हाँ यहाँ से नहीं हो रहा। शालिनी बता देंगे कहाँ क्लिक करना होता है, उससे आपके सेटिंग पे जाएंगे, पूरे वेबसाइट का टाइम जोन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग यहाँ पे रहते हैं, मैं जब एक एंड ऑफ सेशन होगा ना तो मैं आपका करवा दूंगी ये चीजें। ठीक है, अब ये सब क्लियर है। अब आप नीचे आ जाओ, नीचे देख रहे हो थोड़ा इसी से डाउन हो, हाँ अब और नीचे आ जाइए। ये ऑथर नेम शो कर रहा है, आपका नाम, यहाँ पे आपकी मेल आईडी शो कर रही है। टेम्पलेट अभी क्या है, डिफॉल्ट टेम्पलेट ले रखा है, मीन्स क्या चाहते हैं कि हम ही लोग इस पे वर्क करें। अगर आप कोई टेम्पलेट सेलेक्टेड कर लोगे तो यहाँ डिफॉल्ट की जगह आप एक बार टेम्पलेट पे भी क्लिक कर लो, ऊपर डिफॉल्ट टेम्पलेट, यहाँ देख रहे हैं ना, डिफॉल्ट टेम्पलेट है, मीन्स हमने कोई बनाया नहीं है। यहाँ से हम क्या करेंगे, जब हम एलिमेंटर पे जाएंगे वहां जाके एलिमेंटर कैनवास करेंगे। अभी आप क्रॉस कर दीजिए इसको। हमें क्या क्या सेलेक्ट करना होता है ब्लॉक्स में, सबसे बड़ी बात है ये कैटेगरी और टैग। स्क्रॉल डाउन, हाँ ये आप देख रहे हो ना कैटेगरीज के आप एरो की डाउन की पे क्लिक करो। अभी हमने क्या कर रखा है, कैटेगरी बना नहीं रखा है, तो आप क्या करो, यहाँ से ऐड कैटेगरी करो। जब भी हम लोग ब्लॉग्स लिखेंगे हमेशा कहाँ बनाएंगे, ब्लॉग सेक्शन में बनाएंगे, तो हम लोग कैटेगरी का नाम क्या देंगे, ब्लॉग्स देंगे। अंडरस्टैंड, तो इसीलिए हमें यहाँ टिक करना है आके कि हम कहाँ पे अपना ब्लॉग पेस्ट कर रहे हैं, तो ब्लॉग सेक्शन में। हाँ जी सताक्षी जी पूछिए। मैम मैंने ना पेजेस बना रखे थे अपनी वेबसाइट पे, तो उसमें मैंने एक ब्लॉग का पेज बना रखा था, तो जब मैंने कैटेगरी पे क्लिक किया तो वो ब्लॉग का ऑलरेडी शो कर रहा है। तो देखिए कभी कभी शो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सताक्षी जी, अगर आपको ऑलरेडी बना हुआ है कैटेगरीज तो आप क्या करोगे, जब भी अन कैटेगरीज पे नहीं टिक करके ब्लॉग पे टिक करिएगा, वो आपके ऑलरेडी ब्लॉग्स में ही पब्लिश्ड होगा। ठीक है, ओके ठीक है। अब यहाँ आप आ जाओगे टैग्स पे, इसे आप ऐड कैटेगरी कर दो रवि जी। पेरेंट कैटेगरी कुछ नहीं लेना है, ऐड कैटेगरी। देखिए आपके ब्लॉग्स टिक हो गया ना रवि जी, क्लियर है। अब डाउन आ जाते हैं, हमें यही दो चीजें सेलेक्ट करना ज्यादा नीड है, पहले कैटेगरीज फिर टैग। अब हम टैग बनाएंगे। मैंने आपको सैमरस में बताया था ना कि सैमरस में आप देख रहे थे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन मुंबई था, आपने उसके बाद 3 आपने क्या किया, सेकेंडरी कीवर्ड्स यूज कर लिया। अब आप चाहते हो कि इसी से रिलेटेड हम टैग बना ले, तो क्या कर सकते हो आप, सैमरस से ही आप सैमरस पे आ जाओ फिर से वापस। यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा है ना डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन मुंबई, हमने वहाँ क्या यूज किया, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन मुंबई। तो आप क्या कर सकते हो, इसे एक टैग बना सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन मुंबई। फिर यहाँ देख रहे हो मुंबई मार्केटिंग है, ये जो आपके रेस्ट 4 आ रहे हैं ना, आप देख रहे हो अपने राइट हैंड साइड, इन्हें क्या करो, इन्हें टैग के लिए यूज कर लो। 4 एक एक करके आप कीजिएगा। हाँ एडवर्टाइजिंग पहले ले लीजिए, आपने वो ऑलरेडी ले रखा है सेकेंडरी कीवर्ड्स में, उसको अवॉइड कीजिए। बिल्कुल इस चीज को ध्यान रखना है कि अगर हमने सेकेंडरी बना रखा है तो हम उसे टैग में एट अ टाइम में यूज नहीं करेंगे, और अगर हमने प्राइमरी बना रखा है तो हम लोग उसको सेकेंडरी में। आप 1 मिनट, आप इसमें क्या कीजिए, कॉमा प्रेस कीजिए। हाँ ये आपका एक टैग रेडी हो गया। जब भी टैग बनाएंगे हम लोग टैग लिखेंगे और कॉमा डालेंगे, अपने आप वो टैग में पूरा कॉपी कर लीजिए। वेरी गुड, फिर से आप पेस्ट कीजिए। हाँ मुंबई मार्केटिंग, ठीक है, फिर से कीजिए, ठीक है। बस हमने रेस्ट, हम लोगों को टैग्स कितने बनाने, ज्यादा से ज्यादा 4, 6 या 7, आपको रिलेटेड टू जितना टैग्स मिले
आप उसका यूज कर सकते हो। अभी आपके पास क्या आया, 4 टैग शो कर रहा था, आपने 4 टैग का यूज कर लिया। अब आप ऊपर आ जाओ, टॉप पे आ जाइए, टॉप पे यहाँ पे आप देख रहे हो 0/100 शो कर रहा है, रैंक मैथ में, रैंक मैथ, हाँ क्लिक कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम एसईओ करेंगे तो हम ये रैंक मैथ को फिल करेंगे। आप देख रहे हो एडिट स्निपेट है, फोकस कीवर्ड। आप बताइएगा रवि जी कि हम लोग फोकस कीवर्ड क्या यूज कर रहे हैं? डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हमने सर्च किया, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन मुंबई। तो हम जो फोकस कीवर्ड यूज कर रहे हैं प्रॉपर हम वहां से कॉपी करेंगे और यहाँ फोकस कीवर्ड के बीच आप देख रहे हो ना एग्जाम्पल रैंक मैथ एसईओ, यहाँ आके पेस्ट करेंगे। तो आप नोटपैड में ले रखे हो तो नोटपैड से कर लो, नोटपैड के थ्रू चलिए। नहीं, आपने ये नहीं लिया, आपने लिया है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन मुंबई। अगर हम बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग, हाँ यहाँ आपने सही किया, वेरी गुड। यहाँ से कॉपी करके फोकस कीवर्ड में आप पेस्ट कर दीजिए। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, अभी हमने यहाँ पे क्या पेस्ट किया है, फोकस कीवर्ड को पेस्ट किया है, बट हमने रेस्ट 3 सेकेंडरी कीवर्ड्स भी लिए हैं। तो हम लोग इसके डाउन में क्या करेंगे, अपने रेस्ट 3 सेकेंडरी कीवर्ड्स भी पेस्ट कर देंगे। तो जहां आपने रेस्ट 3 सेकेंडरी कीवर्ड बनाया था, मींस बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, आपने तो फर्स्ट ये ले लिया। नहीं, आप यहाँ आओ, जहाँ 480 वॉल्यूम है ना, आप वही स्क्रीन पे रहो। हाँ, इससे आपने बनाया था, इसे आप कॉपी कर लो, पेस्ट कर दीजिए। और एक और आपने बनाया था, वही प्लगरिज्म पे आइए, सॉरी सैमरस पे, सॉरी प्लगरिज्म सैमरस। अब यहाँ आप जो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन मुंबई बनाए थे ना, ये भी सेकेंडरी कीवर्ड है आपका, इसे भी क्लिक कर लीजिए। पर अभी तो आप यहाँ से सैमरस से ले रहे हो, बट मेरा अपना सजेशन है आप लोगों के लिए, कभी आप फिर सैमरस पे नहीं आना। आप क्या करना, जो आपने प्रॉम्प्ट अपना नोटपैड पे डाला था, वहाँ एडिट किया था, या चैट जीपीटी यूज किया था, वहां से आप पिक करना, ठीक है? बार बार सैमरस ओपन नहीं करने की जरूरत होगी। आप हमेशा प्रॉम्प्ट क्या करोगे, सबसे पहले अपना फिल कर लोगे नोटपैड में, वहीं से अपना प्राइमरी कीवर्ड, वहीं से अपना फोकस कीवर्ड, ये दोनों सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है सताक्षी जी? आप यहाँ भी पेस्ट कर दीजिए रवि जी। कर दिया। आपने थर्ड कीवर्ड बनाया था, आई थिंक अपने से बनाया था, वो था ऑफलाइन मार्केटिंग एजेंसी, जहां तक कि मैं रिकॉल कर रही हूँ। एक बार आप टॉप पे आ जाओ और वहां पे आप प्रॉम्प्ट देखना, इसी में आ जाओ, इसी पे ही, चैट जीपीटी पे ही सही था, ये आपने अपने से बनाया था। यहाँ देखिए मैंने देखा था, हाँ है ना, ऑफलाइन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ये आपका थर्ड कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड, पेस्ट कर दीजिए। हमने अब तक क्या किया, सेकेंडरी कीवर्ड, फोकस कीवर्ड का काम कर लिया, साथ ही साथ हमने पोस्ट सेक्शन में जाके क्या किया, शेड्यूल भी कर दिया है, और हमने क्या कर लिया, ब्लॉक सेलेक्ट भी कर लिया, टैग का भी काम कर लिया। ये नीडेड है हमेशा। अब इसके साथ हम लोग एडिट स्निपेट पे आएंगे। एडिट स्निपेट क्या हो गया, हम रैंक मैथ एसईओ कर रहे हैं। इसमें क्या है कि जब भी कभी हमारा एसईओ रैंक नहीं करता है तो हम कभी जाके ब्लॉग्स में चेंजेस नहीं करेंगे, यहाँ आके टाइटल और डिस्क्रिप्शन में ही चेंजेस करेंगे, फिर देखेंगे क्या हमारा ब्लॉग्स रैंक करने लग गया है। अगर करने लग जाएगा तो वेल एंड गुड। कभी आपने मीशा जी, आप भी कभी करते हो कि यूट्यूब में वीडियो बनाते होंगे और एक कभी जो टाइटल लगाया है उस टाइटल से आपके व्यूज नहीं आ रहे हैं, बट जैसे ही आप टाइटल्स में कुछ मॉडिफाई करते हो तो व्यूज अचानक से बढ़ जाते हैं। तो वैसे ही कभी ऐसा हुआ तो ये काम करना है। अभी क्या है, अभी हम टाइटल फिल करेंगे, इसका परमालिंक। परमालिंक क्या होता है, यूआरएल होता है इसका, और यहाँ डिस्क्रिप्शन फिल करेंगे। इसके लिए भी मैंने आपको ग्रुप में प्रॉम्प्ट शेयर किया है। ये क्या है, एसईओ टाइटल, एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन और एसईओ का परमालिंक। इसे क्या कहते हैं, एसईओ टाइटल, एसईओ मेटा टाइटल। आप चाहो तो नोट कर लेना, इसे कहते हैं एसईओ मेटा टाइटल, परमालिंक और एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन। हम कभी भी मॉडिफाई करेंगे तो हमेशा टाइटल को मॉडिफाई करेंगे और डिस्क्रिप्शन को, परमालिंक हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो आप एक बार फिर से व्हाट्सएप पे देखो, आपके पास वहां पे शो क्या होगा। एक बार मैं आपको वो भी शेयर कर देती हूँ, जस्ट अ वेट। जैसे हाथी के दांत होते हैं ना, दिखाने की और खाने की और, तो हो सकता है ब्लॉग का हमारा टाइटल अलग कर लीजिए आप, ये भी है ना, बट यहाँ जो होगा एसईओ टाइटल थोड़ा डिफरेंट। यहाँ पे एक बार प्रॉम्प्ट देख लीजिए, एसईओ टाइटल का कितना होता है कैरेक्टर्स,
50 to 60 कैरेक्टर यूज करेंगे। परमालिंक के लिए कितना कैरेक्टर यूज करेंगे? 65 to 75। और हमारे डिस्क्रिप्शन कितने में होंगे? 140 to 160 कैरेक्टर्स में। इसमें हम लोग इमोजीज, आज के टाइम में लोग मल्टीपल ऑफ लोग इमोजीज चाहते हैं, यूज करते हैं अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, तो मैं हर जगह पे क्या करती हूँ? इमोजीज का यूज करती हूँ। तो मैं इसीलिए प्रॉम्प्ट बनाई हूँ इमोजीज के साथ के लिए। ठीक है, तो आप इसमें अपना कीवर्ड चेंज करो। एक करेक्शन है, जो कि ये जो है परमालिंक, एसईओ टाइटल, ये टेक्निकल एरिया में आएंगे। सोशल मीडिया में हम सोशल मीडिया में यूज कर सकते हैं इमोजी, या नहीं चलेगी, तो इस वाले को हटा देंगे। इमोजीज आप हटा दो सर, कह रहे हैं तो यहाँ से हटा देते हैं विथ भी। हाँ, अब आप यहाँ पे अपने यूजिंग की बिलो कीवर्ड है ना, यहाँ पे आप अपना फोकस कीवर्ड पेस्ट कर दीजिए, जो आपने लिया था बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन। ये देखिए, ये आपके टाइटल में भी शो कर रहा है, थोड़ा सा डाउन होइए, यहाँ आ रहा है ना बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन मुंबई। इसको आप कॉपी कर लीजिए। जब भी हमारा फोकस कीवर्ड हम देखेंगे क्या हमारे टाइटल में शो कर रहा है या नहीं, क्या हमारे किसी जब हमने डिस्क्रिप्शन लिखा है पैराग्राफ में शो कर रहा है या नहीं, ये हर जगह शो करना चाहिए। H2 में शो कर रहा है या नहीं, इसे भी हम लोग एक बार फॉलो। जब भी कंटेंट आप चैट जीपीटी से उठाते हो, मैं चाहती हूँ आप लोग क्या करो, एक बार गो थ्रू कर लेना, क्या वो सब कंटेंट सही है या नहीं, उसे डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं कीजिएगा। ठीक है, आप इसे कॉपी कर लीजिए और इसे फिर चैट जीपीटी को ये प्रॉम्प्ट दीजिए। वेरी गुड, एंटर। देखिए यहाँ पे आ गया ना, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन मुंबई, प्रमोट करो। अब कभी कभी मैं आप लोगों को एक चीज और इससे रूबरू कर देती हूँ। जब आप एसईओ टाइटल यहाँ पे देख रहे हो, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन मुंबई, प्रमोट करो, बट अगर आप इसे फिल करते हो और वहां बाद में जब आप लिस्ट में जाओगे, एक बार कॉपी कर लो, मैं आपको एक दिखा दूंगी। कॉपी करके आप चलो वहां पे मेटा टाइटल डाल दीजिए, इसे हटा दीजिए, रिमूव, हाँ, पेस्ट इट। अब आ जाइए आप परमालिंक पे। ये परमालिंक आप वहां से ही सेलेक्ट कीजिए, चैट जीपीटी में ही आया है। यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पे आप लिखा है बूस्ट बिजनेस विथ, हाँ, वेरी गुड। अब डिस्क्रिप्शन आप पेस्ट कर दीजिए आप, हाँ, पेस्ट इट। अभी आप देख रहे हो यहाँ से ना, आप क्या करो, ये नंबर कॉल से डिलीट करो, तभी ये रेड आ रहा है। ये नंबर आई थिंक फॉलो नहीं करते हैं, आप इसे डिलीट करो, नंबर को यहीं से कर लो, हाँ, देखिए पूरा डिलीट कर दीजिए। तो क्या होता है ना कि जब मैं 90% देखती हूँ, जब हम लोग डिस्क्रिप्शन में नंबर डालते हैं तो क्या होता है, यहाँ रेड साइन करता है, चाहे वो करेक्टर आपने पूरा वही फिल किया हो 140 to 160 में, बट नंबर कैरी नहीं करता है। अब आपने एक चीज यहाँ पे देखा होगा, आप लोगों ने स्क्रीन पे देखो, तो जब आपने टाइटल जैसे ही फिल किया, यहाँ बोल्ड लेटर बन गया। ऊपर आप देख रहे हो आपका टाइटल शो कर रहा है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन मुंबई। मीन्स आपका जब ब्लॉग आप पब्लिश करोगे तो इस तरह से बोल्ड लेटर में टाइटल शो कर रहा है। ठीक है, वैसे ही आप देखो परमालिंक, ये टॉप में शो कर रहा है ना, http://promotekaro.com के बाद क्या आ रहा है आपका, यहाँ पे बूस्ट बिजनेस। ये आपके आगे आपका क्या हो गया, ये URL बन गया इसका, आपके ब्लॉग का। इसी के नीचे आप देख रहे हो डिस्क्रिप्शन है, लुकिंग फॉर द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पे भी आप देखो, जो आपने फोकस कीवर्ड लिया है, ये सारे क्या हो गए हैं, बोल्ड हो गए हैं। बट मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि अभी आपका परमालिंक बोल्ड नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, आप यहाँ देखो, ये कितने कैरेक्टर में आया हुआ है, 84 कैरेक्टर में शो कर रहा है ना। तो जब भी यहाँ पे रेड शो करे तो मीन्स क्या है कि हमारा वो कैरी वहां पे नहीं किया है। जब तक वो बोल्ड ना दिखने लगे, आपको मॉडिफाई करना होगा। अब आप क्या करो, यहाँ से बूस्ट हटाओ, हाँ, ये आप स्टार्टिंग से, हाँ, पूरा हटा दीजिए। अभी भी देख रहे 78 कर, यहाँ पे बिजनेस विद बेस्ट मीन्स हमने तो लिया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन मुंबई, ये होना जरूरी है। तो ये बिजनेस विद हटा दीजिए, आप पूरा रिमूव कर दीजिए, पूरा रिमूव कर दीजिए। हाँ, हमारे आगे अब देखो वहाँ बोल्ड शो कर रहा है ना। प्लीज आप लोग हाँ ना में आंसर करना। मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं बताती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि हाँ, कोई हाँ ना बोल रहा है तो मैं क्लियर हूँ। ठीक है, शो कर रहा है ना सताक्षी जी। आप इस तरह इवन जैसे कैमराज ऑन होते हैं ना, जैसे सताक्षी का कैमरा थोड़ी देर के लिए ऑन हुआ था, हाँ बिल्कुल, रवि के एक्सप्रेशन से पता लग जा रहा है कि उन्हें समझ आ रहा है या नहीं।
रोहित, यदि आपका मैं कैमरा आपसे भी ऑन होगा रिक्वेस्ट ना, करूंगी, आप लोग हाँ थोड़ा कैमरा ऑन करके रखोगे ना तो इंटरेक्शन ज्यादा अच्छा होगा। सर मैंने ऑन Means- किया बट वो मेरा नेटवर्क इशू की वजह से ना फिर आवाज फंबल करने लगी। अच्छा अच्छा, इसलिए मैंने ओके बंद अच्छा ओके अच्छा, ओके, गॉट इट गॉट कभी क्या है ना इट। कि इंटरेक्शन होता है ना तो हम लोग फेस देख के थोड़ा स्माइल भी करते हैं और बात भी करते हैं, तो लगता है कि हाँ हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे हैं, नहीं तो अदरवाइज मैं सिर्फ नाम से ही इंटरेक्ट हो पा रही हूँ। और मैम ये फिलहाल तो सर अभी ने रवि आदत जी डाल से हो दी रही है। हमारी बिना कैमरा के। नहीं, बदलनी आज से ना पड़ेगी। चेंज करते ये हैं, सीन चेंज है। करते हैं हम लोग। सर की ठीक गलती है। है। नहीं सर, यहाँ पे नहीं, ऐसा हम लोगों की इसलिए आदत है, हम लोग ऑफलाइन सेशन लेते हैं, हम लोग सर से एट अ टाइम इंटरेक्ट होते रहते हैं ना, तो मुझे इसलिए आदत हो गया इंटरेक्शन की, कि फेस टू फेस इंटरेक्ट होना बहुत जरूरी है। हाँ अब बहुत आपने अच्छी। यहाँ समझ अच्छा लिया ना कि यहाँ ना टाइटल। शालिनी एक चीज और दिखा सकते हो, एक बार ऊपर और बिल्कुल टॉप पे, जी, राइट हैंड साइड में देखो एक छोटा सा सोशल, कंप्यूटर का और मोबाइल का सिंबल आ रहा है, उस पे क्लिक करना, जी, कंप्यूटर के सिंबल पे। ये देखो आपके गूगल मोबाइल पे पे ऐसे ही सेल्फ नजर आता है शो ना। करें, हाँ, जब गूगल पे कोई सर्च इसी करें। तरह से प्रीव्यू नजर आता है, तो जो हम लिख रहे हैं ना, एसईओ टाइटल, एसईओ डिस्क्रिप्शन, परमालिंक, ये गूगल पे रैंक कराने के लिए लिख रहे हैं। हमारा आइडिया क्या है कि कोई भी पर्सन ऐसे कीवर्ड सर्च करे ना तो हमारा ऐसे टाइटल लिख करके आए, है ना। और यहाँ जितना अच्छा लिखेंगे, जितना अच्छा लोगों को दिखेगा गूगल पर, तो जो 10 रिजल्ट आएंगे ना उसमें यदि हमारा बेस्ट दिखेगा तो लोग उस पर क्लिक वही करके है, आएंगे। सो दैट्स द रीजन कि वी हैव टू पुट इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे, है ना, ये बेस्ट आपके तरीके से। ये आपके लैपटॉप पे हो गया। आप मोबाइल पे भी प्रीव्यू देखना चाहो तो मोबाइल पे भी देख सकते हो, ठीक है। मोबाइल पे आपको इस तरह मीन्स हम लोग जब भी टाइटल, परमालिंक या डिस्क्रिप्शन का यूज कर रहे हैं तो हम ये ध्यान रखेंगे कि ये बोल्ड लेटर होना चाहिए, टाइटल में भी, डिस्क्रिप्शन में भी, परमालिंक में भी। इससे क्या पता चल रहा है कि क्या है, हमारा फोकस कीवर्ड इन तीनों में कैरी हुआ है, ठीक है। अब एक्स आउट कर दीजिए यहाँ से, ये हमारा यहाँ पे एडिट स्निपेट हो गया। अब थोड़ा सा डाउन आ जाइए। हाँ, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे बेसिक एसईओ में आपके पास ग्रीन टिक भी है, रेड टिक भी है। क्योंकि क्यों रेड टिक है, अभी हम लोग इस पे काम नहीं किए हैं, ना हमने यहाँ पे कंटेंट आके पेस्ट किया है और ना ही कोई अभी हमने बिगनिंग लेटर लिया है। सबसे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, एसईओ टाइटल आपका फोकस कीवर्ड से मैच कर रहा है, डिस्क्रिप्शन भी मैच कर रहा है और यूआरएल भी मैच कर रहा है, तो ये आपको क्या कर दिया, टिक कर दिया है। एक बार आप नीचे टाइटल रिलायबिलिटी है, इस पे भी क्लिक कीजिए। अच्छा, ये जो पहले 3 कंडीशन है ना जो ग्रीन में आ रही है, वो अभी तीनों हम करके आए हैं। करके आए पहली हैं, वाली जो है वो एसईओ टाइटल है, दूसरा वाला जो है एसईओ डिस्क्रिप्शन है, तीसरा वाला जो है वो परमानेंट, इसीलिए मैं वही इसलिए वो शो green है। करवा रही हूँ। जैसे ये टाइटल रिडेबिलिटी है ना, यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्या है, यहाँ पे फोकस कीवर्ड क्या है, आपके एसईओ टाइटल के बिगनिंग में है, इसीलिए आपको ये ग्रीन टिक दे दिया है। वैसे ही आपके टाइटल को क्या कर रहा है, ये पॉजिटिव और निगेटिव, ये दोनों स्टेटमेंट दे रहा है, आपका टाइटल समझ में आ रहा है, तो इससे भी टिक कर दिया। और इसमें क्या बता रहा है कि ये पावर वर्ड भी इसमें है। आप पावर वर्ड देखें, जैसे लिखा है प्रमोट करो, तो ये एक तरीके का पावर वर्ड था, तो उसने क्या कहा, टिक दे दिया कि एक पावर वर्ड आपने यूज किया है। बट यहाँ पे क्या शो कर रहा है, योर एसईओ टाइटल डजंट कंटेन अ नंबर, मतलब अभी एसईओ टाइटल में हमने यहाँ पे नंबर नहीं डाला है, इसी यहाँ पे क्रॉस है। तो आपको फिर से क्या करना होगा, एडिट स्निपेट में आना होगा, क्लिक कर दीजिए। अब मैं यहाँ पे आपको नंबर फिल करा रही हूँ, पहले आप क्या करिए, ओपन ब्रैकेट डालिए, प्रमोट करो के बाद ओपन ब्रैकेट का यूज कीजिए, फिर आप परसेंट का साइन डालिए और फिर लिखिए करंट ईयर। बट अगर कभी आप देख रहे, हाँ आप अब क्लोज ब्रैकेट कर दीजिए। बट आप देख रहे हो कि जैसे ही आपने ये किया, यहाँ पे क्या हो गया, करेक्टर बढ़ गया है। बट अगर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अगर टाइटल चेंज करेंगे तो हो सकता है वो पावर वर्ड कंटेन नहीं करेगा, तो वहां क्रॉस हो जाएगा। ऐसे अगर यहाँ पे अगर क्या हम कर सकते हैं, या तो हमने इसे स्किप कर सकते हैं करंट ईयर को, या तो हमें क्या करना होगा, फिर से टाइटल लेना होगा और वो भी चैट जीपीटी को फिर से बोलना होगा। करंट ईयर का मतलब यहाँ पे यूज करने का होता है, जैसे हम अभी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है क्योंकि ये 60, एक बार प्रमोट करो, हटाइएगा रवि जी। एक सेकंड, बस एक चीज ऐड कराऊंगा। एक काम करो, करंट ईयर जो परसेंटेज करंट ईयर लगा ना, लास्ट में भी एक परसेंटेज लगा। हाँ, परसेंट भूल गए ये, परसेंट भी करें, परसेंटेज रह गया। हाँ, मेरे को नजर आया, टाइप अब हो देखो गया। आ गया 60 to 60, वेरी गुड, उस समय नहीं आया था, सॉरी सर। कोई नहीं, अब ये ये क्रॉस ना आउट कर दिया। पीएचपी जो लैंग्वेज है ना, पीएचपी उसी का कोड है, अब सॉफ्टवेयर यहाँ पे कोड आप है देख के आ रहे हो कि यहाँ जो पे मैंने लिखा। 2025 शो कर रहा है, ये क्या है, करंट ईयर अभी क्या चल रहा है, 25, तो मीन्स हमारा ब्लॉग्स कब लिखा हुआ है, तो 2025 में, तो इस तरह से शो कर रहा है, अंडरस्टैंड।
2026 में ही रैंक करेगा तो यहाँ 26 लिखा जाएगा, 27 में यदि कोई पढ़ रहा होगा तो 27, जो भी करंट ईयर उस साल का होगा जब भी पर्सन कैरी करता जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप करंट मंथ भी लिख सकते हो, यदि किसी को करंट मंथ लिखना है तो करंट मंथ भी लिख सकते हो। ओके, बट हम चाहते हैं मंथ से ईयर को ज्यादा कैरी करवाए तो हम लोग ज्यादातर फिल करते हैं यहाँ पे ईयर के लिए। अब यहाँ से एक्स आउट कर दीजिए रवि जी। अब आप देख रहे हो कि आपके रैंक मैथ का स्कोर अभी कितना दिखा रहा है, 100 आउट ऑफ 50। यहाँ पे आ गया ना, यूजिंग नंबर ऑफ एसईओ टाइटल भी ग्रीन टिक हो गया ना, पहले जहाँ रेड टिक था। क्लियर है यहाँ तक? एनीवन डाउट्स? अच्छा शालिनी, इसमें पासिंग परसेंटेज कितनी है? 50 तो हो गया। हाँ जी सर, 50 हम लोग 50% नंबर ले आए हैं, बट हमें 50% नहीं लाना है, हमें 90% से एवब लाना है। तो अब हम सेकंड काम करने जा रहे हैं। अब यहाँ आप देख रहे हो एडिट विद एलिमेंटर है। हम चाहे तो ब्लॉग्स यहाँ भी लिख सकते हैं वर्डप्रेस पे, पर मैं चाहती हूँ कि आप लोग फर्स्ट टाइम से ही आदत डालो एलिमेंटर पे काम करने का। जिस तरह से हम लोग पेज पे वर्क कर रहे थे, इसी तरह से हम लोग एलिमेंटर पे ब्लॉग्स का भी वर्क करेंगे डिजाइनिंग करके। तो सबसे पहले हम लोग एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे। रवि जी आप क्लिक कर लो, वेरी गुड। अभी ये लोडिंग हो रहा है, ये देखें आपके सामने एलिमेंटर ओपन। यहाँ तक का सब डाउट क्लियर है ना? मुझे पूछने की आदत है, मैं चाहती हूँ कि मैं जिनको भी गाइड कर रही हूँ उनके पूरा 100% क्लियर करते चलूँ। सेलेक्ट कर रहे थे तो आप लोगों को आइडिया होगा कि हम लोग फ्लेक्स बॉक्स लेते हैं या ग्रीड लेते हैं। रवि जी बताएंगे। फ्लेक्स बॉक्स लेते हैं, वेरी गुड। फ्लेक्स बॉक्स सेलेक्ट कीजिए। एक है यहाँ पे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डबल फ्लेक्स बॉक्स है, फिर एक का साइज बड़ा छोटा। आप देख रहे हो काफी फ्लेक्स बॉक्स है। मैं चाहती हूँ कि मेरे टॉप में हेडर के साथ एक बटन भी हो, तो हमें कितने फ्लेक्स बॉक्स लेने चाहिए, कितने कंटेनर लेने चाहिए, 1 या 2? एनीवन गेसेस? मैम 2। वेरी गुड। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 कंटेनर सेलेक्ट करेंगे। तो रवि जी आप 2 कंटेनर पे क्लिक कर लीजिए। ठीक है, जब भी हमें जितना बनाना है, मीन्स हमें अगर 2 जगह लिखने हैं, एक पे हेडिंग लगाना है, मैंने क्लियर भी किया, हेडिंग है और बटन है। हम चाहेंगे तो हम क्या चाह रहे हैं, 2 अलग अलग कंटेनर में चाह रहे हैं, तो मीन्स हम क्या लेंगे, यहाँ पे 2 कंटेनर का यूज करेंगे। अब आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ आप अपने लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ लिख रहा है कंटेनर लेआउट, हमने क्या लिया, फ्लेक्स बॉक्स लिया। मैं आप लोगों को ना बेसिकली इससे भी रूबरू करा दे रही हूँ विडगेट से, एलिमेंटर से, कि कल होकर आप जब लैंडिंग पेज बना रहे हो या वेबसाइट बना रहे हो तो आपके लिए ये एलिमेंटर सारा क्लियर होगा, चाहे आप ब्लॉग्स लिखो चाहे आप पेजेस क्रिएट करो। ठीक है, यहाँ कंटेनर का हमने ले लिया है फ्लेक्स बॉक्स, और कंटेनर की विड्थ क्या है, अभी बॉक्स्ड है, बट हमें क्या लेना चाहिए, हमेशा फुल विड्थ। वेरी गुड, ये हमने फुल विड्थ कर लिया। अब हम चाहते हैं, मैंने क्या बताया था, हमें क्या लेना है, पहले में हेडिंग और दूसरे में क्या लेना है, बटन लेना है। मीन्स हम चाहते हैं वहाँ पे नंबर फ्लैश करे मेरा। तो यहाँ पे फर्स्ट में हम क्या सिलेक्ट करेंगे रवि जी, प्लस पे क्लिक, हाँ यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर लेंगे हम, हेडिंग, और सेकंड में क्या सिलेक्ट कर लेंगे, बटन ले लीजिए। वेरी गुड, यहाँ हमने बटन ले लिया। हेडिंग में हम टॉप वाला डालेंगे जो हमने वहाँ अभी आपके टॉप में शो कर रहा है, बट जब हम वर्डप्रेस पे जाके हम वहाँ चेंजेस करेंगे पेज का सेटिंग, तो ये सब हट जाएगा, आपके हेडिंग से शो करेंगे। तो चलिए आप ये हेडिंग को पेस्ट कर लीजिए। ऑलरेडी पेस्ट तो कर ही रखा था, मतलब कॉपी कर ही रखा है, यहाँ पेस्ट नहीं करना होता है, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड काम किया कीजिए। वेरी गुड, पेस्ट हो गया। अब आप देख रहे होगे कि यहाँ पे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लिखा हुआ तो आ रहा है, बट मैं चाहती हूँ कि इसका कंटेनर का साइज बड़ा होना चाहिए बटन की अपेक्षा, क्योंकि बटन को इतने स्पेसेस नहीं चाहिए। बटन के लिए इतना स्पेस कभी भी ड्रैग नहीं करना है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं आपको क्लियरली प्रैक्टिकल बताऊंगी कि कभी भी स्क्रॉल नहीं करना है, ड्रैग नहीं करना है, स्ट्रेच नहीं करना है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि मेरे कंटेनर का साइज बड़ा हो तो आप इस कंटेनर पे टिक करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो अपने लेफ्ट हैंड साइड एक छोटा सा ये पेन है, मीन्स हम हेडिंग को एडिट कर रहे हैं, बट कंटेनर को एडिट करने के लिए कंटेनर करेंगे। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ से कंटेनर में आके इसका साइज 50 है, इसको बना दीजिए 70। क्या बना देंगे, 70, तो थोड़ा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगर मुझे लग रहा है कि नहीं मेरा बटन तो 20 में भी काम कर लेगा कंटेनर के साइज से, तो हम इसे क्या कर देंगे 80। हमारे पेज का विड्थ कितना होना चाहिए प्रॉपर मिला के 100, तो हमें 100 बना के चलना है। ठीक है,
तो 100 बनाने के लिए क्या करना होगा, हम दोनों कभी सेकंड 2 कंटेनर ले रहे हैं या 3 कंटेनर ले रहे हैं या 1 कंटेनर ले रहे हैं, जितना भी लेंगे सब पे बनाएंगे हम लोग 100, उसे मेंटेन करके चलेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर 4 ले रहे हैं तो 25 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, बोरिंग तो नहीं लग रहा है ना सेशन? हाँ, थोड़ा सा विश्व इंटरप्ट कर रहा हूँ। जैसे आज फर्स्ट क्लास है आपकी, तो ये जो टाइम रहेगा हमारा 7:30 till 9 रहेगा, है ना? 9 बजे के आसपास आप रैप अप कर सकते हैं। देखो मैं जब भी पढ़ाने लग जाती हूँ तो स्टार्ट कोई नहीं, हम लोग यहाँ से कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज के लिए सस्पेंस मेंटेन करते हैं। एक बार रवि जी आप ना थोड़ी देर के लिए स्क्रीन रखिएगा, मैं चाहती हूँ कि आपकी ना ये सेटिंग चेंज करवा दूँ। अगर एक बार देखो, आप वहाँ पे कस्टम पे जाओ, सर भी हेल्प आउट कर देंगे साथ में। अगर जहाँ पे एक बार एनी टाइम, बिल्कुल एक बार आप इसे क्या करो, सेव एज ड्राफ्ट कर दो रवि जी, पब्लिश के बगल में सेव एज ड्राफ्ट। ठीक है, बट हमने शेड्यूल कल के लिए सुबह मॉर्निंग के 8 बजे रखा है, तो वहाँ से शेड्यूल को आप ऑफ कर दीजिएगा, नहीं तो सुनिए कल मॉर्निंग में वो पब्लिश हो जाएगा। यहाँ नहीं, आप बैक जाओगे ना, इसी से बैक जाइए। हाँ, जब भी हम लोग शेड्यूल कर रहे हैं इस चीज को मेंटेन करके चलेंगे। आप भी अभी तो मेरे को ध्यान था, बट आप भी इस चीज को ध्यान रखना कि शेड्यूल किए हैं तो पूरा काम कंप्लीट करके रखेंगे। अब यहाँ आप आ जाओ, इस शेड्यूल को आप क्या कर दो, 1 दिन बढ़ा दो, 27 कर दो, यहाँ डेट हाँ चेंज कर दो। ठीक है, तो हम लोग कल इस ब्लॉक को फिनिश कर लेंगे और फिर हम लोग पब्लिश कर देंगे एट अ टाइम में। क्रॉस कर दीजिए।